दोनों बहुत बड़े दैत्यों ने अपना हमला नहीं रोका। ध्रुव के पूरे काबू में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सामने जीवन के हर निशान को मिटाने पर तुले हुए थे। गहरी धूल की खराब शक्ति एक न रुकने वाली बाढ़ की तरह फैल गई और गिरे हुए देवता के टूटे फूटे बचे खुचे हिस्सों को निगल गई। जैसे जैसे उसका टूटा हुआ शरीर खत्म होता गया, वैसे वैसे वो घिनौना भ्रष्टाचार उसकी आत्मा की ओर बढ़ने लगा। उसी पल राहु ने अपना फैसला ले लिया। उसका शरीर पहले ही खत्म हो चुका था। उसकी चमत्कारी आत्मा आज़ाद हो गई और भागने की जोरदार कोशिश करने लगी। उसने गहरे इलाके में भागने का सोचा। उसने क्रिलिन को भी अनंत कोहरे के सागर के गहरे इलाकों में भागने दिया था और इस मनहूस जगह पर लड़ने का चुनकर उसने जानवरों को पूरा फायदा पहुंचा दिया था। लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। बस तुम रुको। जब मैं अपने शरीर को फिर से बना लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम में से हर एक को मार डालूंगा। एक भयंकर खामोश दहाड़ के साथ उसकी आत्मा दूर तक उड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। ध्रुव, उसकी आत्मा ये भागने की कोशिश कर रही है। लीसू की तेज आवाज ध्रुव के मन में गूंजी। चाहे सच्चा भगवान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उनके शरीर को खत्म करने का कोई मतलब नहीं था। उनकी चमत्कारी आत्मा ही उनके होने का असली वजूद थी। जब तक वह सही सलामत रहेगी, वे फिर से जन्म ले सकते हैं। अगर राहु की आत्मा बच गई तो ध्रुव ने जो कुछ भी लड़ा था वो सब बेकार हो जाएगा। फिर भी जैसे जैसे पल बीतते गए, ध्रुव हिला तक नहीं। असल में उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। उसके सारे रोम छिद्रों से खून किसी टूटे हुए बांध की तरह बह रहा था। उफ! उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली, जैसे उसके मुड़े हुए घुटने और धड़ एक साथ बंद गए हों। उसकी नजरें भटकी हुई थीं, फिर भी उसने खुद को जागते हुए चमत्कारी आत्मा को घूरने के लिए मजबूर किया, जबकि बर्दाश्त न होने वाले दर्द की लहरें। ध्रुव! लीसू की आवाज जल्दी से चिंता में बदल गई। उसने तुरंत अपना ध्यान ध्रुव पर लगा लिया। माइनस अब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी कीमत चुका रहा था। भगवान की राख को चालू करने, 9वें और 3 ड्रैगन भगवान की दहाड़ को चालू करने, न केवल स्टार के ड्रैगन इलाके में 2 बड़े जानवरों को हुक्म देने का नतीजा, उसकी अपनी तबाही मचाने वाली न बताई जा सकने वाली ताकत का नतीजा। उसकी ऊर्जा न बताई जा सकने वाली तेजी से कम हो रही थी। माइनस उसकी ताकत बीच के दर्जे के चमत्कारी आत्मा के दायरे से गिरकर शुरुआती दर्जे की ओर गिर रही थी और कुछ ही पलों में कम होती जा रही थी। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो भागती हुई चमत्कारी आत्मा का पीछा करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब और हिल नहीं सकता था। इसमें कोई ताकत नहीं बची थी। उस लड़ाई में वो सब कुछ इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन आप उसे जाने नहीं दे सकते। लीसू की आवाज निराशा से भरी हुई थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि भागती हुई आत्मा और दूर जा रही है। अगर ध्रुव सचमुच हिल नहीं सका, फिर भी ये चलता रहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसी ख्याल में ही लीसू के मन में एक पक्के इरादे की लहर दौड़ी। उसने दांत पीसते हुए तुरंत एक फैसला लिया, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। बेहतर होगा कि आप इसका अच्छा इस्तेमाल करें। एक पल में ध्रुव की आत्मा से एक चमकदार शुद्ध सफ़ेद रोशनी वाली गहरी ऊर्जा फट पड़ी और उसके बुरी तरह जख्मी शरीर में बह गई। उसकी गंभीर चोटें जिस्मानी और रूहानी दोनों ऐसी तेजी से ठीक होने लगीं जिसे केवल भगवान का काम ही कहा जा सकता है। ध्रुव का भटका हुआ होश वापस लौट आया, क्योंकि उसके मन में सब कुछ साफ हो गया। लीसू! उसकी कर्कश आवाज कांप उठी, जब उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है, लेकिन वो जानता था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। फिर भी इस पर सोचने का समय नहीं था। उसकी ताकत एक बार फिर फूट पड़ी, उसके शरीर में उमड़ पड़ी और उसकी ताकत देवभस्म की हालत की चोटी पर पहुंच गई। धारण करने वाले देवभस्म की हालत पहले से कहीं ज्यादा पक्की थी। ऊपर, भागती हुई आत्मा के ऊपर, बहुत बड़े आसमान में, एक विशाल पुराने ड्रैगन भगवान ने आकार लिया। उसकी चमत्कारी मौजूदगी ने खाली जगह को हिला दिया। तब रुआ अजगर ने आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ लगाई, जो पहले से कहीं अधिक ताकतवर थी। स्वर्ग भी कांप उठा और भागती हुई चमत्कारी आत्मा फौरन उसके गुस्से में घिर गई। राहु का असली वजूद बुरी तरह कांप उठा। उसकी भागती हुई आत्मा दर्द में ऐंठ गई और वह लगभग वहीं गिर पड़ी। उसने सोचा था कि वो सुरक्षित है। वो बहुत दूर तक भाग गया था और उन्होंने उसका पीछा भी नहीं किया था। वो कैसे जान सकता था कि ध्रुव अभी भी इतनी दूरी से ड्रैगन गॉड रोवर के साथ उस पर हमला करने में कामयाब होगा। गहरी धूल, जो ड्रैगन भगवान की दहाड़ की तबाही मचाने वाली ताकत को कुतर रही थी, पहले से ही उसकी कमजोर चमत्कारी आत्मा को कुतर रही थी। ड्रैगन भगवान की दहाड़ की तबाही मचाने वाली ताकत के साथ मिल गई एक क्रूर हमला, जिसने उसके वजूद को पूरी तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। यह वह पल था। मुहर! अपने हाथ की एक आखिरी लहर के साथ
ध्रुव ने ड्रीम डीवर की चमत्कारी आत्मा के तरीकों में से एक को इस्तेमाल किया, उसकी गहरी ऊर्जा को चमकाया, जिसने एक भयंकर राहु की बिखरी हुई आत्मा को जड़ में बंद कर दिया। टूटी हुई चमत्कारी आत्मा जम गई, हिलने में असमर्थ, जैसे एक गहरी स्याह काली गहरी धूल ने उसे पूरी तरह से घेर लिया हो, माइनस इतनी मोटी, इतनी गहरी कि उसने सारी रोशनी को निगल लिया और अपने चारों ओर की हर चीज को पूरे अंधेरे में डुबो दिया। जल्द ही दम घोटू गहरी धूल में बंद चमत्कारी आत्मा हवा में बहते हुए सीधे ध्रुव की हथेली में जा गिरी। जिस चमत्कारी तरीके का उसने इस्तेमाल किया था माइनस, और ये देखते हुए कि भगवान की आत्मा कितनी कमजोर हो गई थी, माइनस उसका मुकाबला करना बेकार था। ये पूरी तरह से कैद हो गया था। भगवान सचमुच गिर गया था, और अगर ध्रुव चाहे तो वो अभी आत्मा को खत्म कर सकता है, माइनस एक सच्ची मौत ला सकता है, यहाँ तक कि एक सच्चे भगवान के लिए भी। आज ध्रुव को रसातल में पहुंचे हुए 1 दशक से भी कम समय हुआ था, और फिर भी उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उसने एक सच्चे ईश्वर को हरा दिया था। एबिसल ड्रैगन लॉर्ड, एबिसल क्रिलिन जानवर और लीसू की मिलीजुली ताकत से माइनस उसने नहीं, उन्होंने माइनस एक सच्चे भगवान को हरा दिया था। एक सच्चा परमेश्वर और कोई भी सच्चा ईश्वर नहीं, लेकिन चमत्कारी साम्राज्य का सबसे ताकतवर सच्चा ईश्वर। इसका उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसने ऐसा किया, उन्होंने ये कर दिखाया। ध्रुव ने अपनी नज़र दूर खड़े 2 विशालकाय गहरे राक्षसों की ओर घुमाई। उनके विशाल रूप खंडहर हो चुके रसातल पर अचल पहाड़ों की तरह मंडरा रहे थे। वे पूरी तरह से झुक गए थे, ये उनके पूरी तरह हार मान लेने का इशारा था। गहरी धूल उनके चारों ओर तेजी से घूम रही थी, लगातार उनके शरीर में समा रही थी, उनके भारी वजूद को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। उनका विशाल आकार और दबाव उनके आसपास के सभी लोगों का दम घोटने के लिए काफी था। उसके खून में एक गहरी पुरानी गूंज उठी, एक ऐसा जुड़ाव जो मानो अनंत काल से मौजूद था। नए ड्रैगन लॉर्ड एबिसल बीस्ट का फिर से जन्म हुआ। उसके भीतर ड्रैगन गॉड की विरासत ने फौरन प्रतिक्रिया दी, मानो किसी बिछड़े हुए रिश्तेदार का फिर से जन्म का, किसी बिछड़े हुए रिश्तेदार का इंतजार कर रहा हो। उनका ड्रैगन गॉड खानदान, सभी ड्रैगनों में सबसे असली और सबसे ऊंचा, बहुत ज्यादा असली और पुराना, ने एबिसल बीस्ट के बस एक जुड़ाव से जगा दिया, मानो उसे एक ऐसा वजूद मिल गया हो जिसका वो कभी विरोध नहीं कर सकता था। अंधकार में जन्मा एक जानवर जो तबाही और निराशा से पैदा हुआ था, पूरी तरह से हार मान चुका था। जल्द ही काबू पाने की अनदेखी जंजीरें कसती गई और गहरे राक्षस की मर्जी को जकड़ने लगीं। अब वो तबाही मचाने वाला कोई बेलगाम जानवर नहीं था, न ही वो राक्षस जो गहरे गड्ढे में आज़ादी से घूमता था। अब ये ध्रुव का था। उसने न केवल उसे वश में किया था माइनस, बल्कि उस पर जीत भी हासिल की थी। अब उसके पास एक और गहरा जानवर था, और कोई भी ऐसा वैसा गहरा जानवर नहीं। दैवीय सीमा के आखिरी पड़ाव में एक ऐसी विशाल, इतनी जबरदस्त ताकत कि इस मनहूस रसातल के भीतर भी, जहां बिगड़ी हुई राक्षसी सत्ताएं सबसे ऊपर थीं, ये तबाही की चोटी पर खड़ी थी। हालांकि अथाह ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी ताकत का एक हिस्सा खो दिया था। दैवीय सीमा में लेवल 9 की चोटी से लेवल 9 के शुरुआती पड़ाव में गिर गया था। फिर भी ये फर्क बेमतलब था। उसकी मौजूदगी ही घोर तबाही लाने वाली थी। ये अभी भी एक न रुकने वाली तबाही थी। और यहाँ अनंत कोहरे के सागर में, जहाँ सारा हिसाब किताब और व्यवस्था टूट गई, जहाँ रसातल ने सब कुछ निगल लिया, यह लगभग अविनाशी था। और अब ये उसका था। इसका विशाल बहुत बड़ा आकार एक न हिलने वाले किले की तरह खड़ा था, एक अनोखी युद्ध मशीन जो केवल पूरी तबाही के लिए बनाई गई थी। हालांकि इसकी ताकत अब जीवन की चोटी पर नहीं थी, फिर भी ये काफी से ज्यादा थी। इस युद्ध के मैदान पर हावी होने के लिए काफी है। यह जीत, यह केवल ध्रुव के एकदम सही काम के कारण ही मुमकिन हो पाया था। स्थान, योजनाएं और लीसू। उसके विचार तुरंत उसकी आत्मा की गहराई में बसे आकाशीय विष मोती की ओर चले गए। जैसे ही उसका होश वहां घुसा, उसे हाँफने की घबराई हुई सुनाई दी। उसकी आवाज दबी हुई थी। हालांकि वो कुछ नहीं बोली, पर उसके चेहरे पर वही चिंता थी। बाइये, उसे परेशान मत करो, उसे हाँफने के लिए कुछ समय चाहिए। सफ़ेद बहन कहती है कि सोने ने झुंझलाते हुए अपनी बाहें मोड़ ली, मानोली सू को किसी और बोझ से बचाने की कोशिश कर रही हो। अना, ध्रुव ने सिर हिलाया। उसके चेहरे के भाव नरम हो गए। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि ली सू के प्रति उसका कर्ज बढ़ता ही जाएगा। इस रफ्तार से क्या उसे उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? इस विचार से ही उसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन उसने तुरंत उसे एक तरफ धकेल दिया। हर बार जब ध्रुव अपनी ताकत में आगे बढ़ता, तो लीसू की शक्ति लगातार ठीक होती रहती। पुराने सृष्टि देवता के अतीत के और हिस्से फिर से सामने आते रहते। उसे यकीन था कि जिस तरीके का उसने पहले इस्तेमाल किया था, माइनस जिसने उसके शरीर और आत्मा दोनों को इतनी न सोची जा सकने वाली तेजी से ठीक किया था, माइनस उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन उसने जोर नहीं दिया।
इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी हो रहा है उसे यकीन है कि दूसरी देवता भी जल्द ही आएंगे, ठीक पहले की तरह। माइनस जब उसने पहली बार उसकी मदद की थी, माइनस वो जानता था कि एक बार उसकी आत्मा पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वो खुद ही वापस आ जाएगी, और जब तक वो पल नहीं आया वो केवल इंतजार ही कर सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए ध्रुव के होश ने आकाश विषमोती की दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन इसने पहले उसने शुक्रगुजारी का एक खामोश इशारा रखा। जैसे ही उसकी आंखें रसातल में फिर से खुलीं, वो मटमैली बिगड़ी हुई दुनिया के बीच खड़ा था। माइनस उसका मन उन सभी बातों को दोहरा रहा था जिनके कारण ये पल आया था। उसके ड्रैगन भगवान आत्मा की दहाड़ ने सच्चे भगवान को सुन्न कर दिया था, जिससे गहरे जानवरों के लिए अपने हमले को शुरू करने का मौका पैदा हो गया था। ड्रैगन लॉर्ड का हमला, और उस पल भर में ड्रैगन लॉर्ड ने पूरी ताकत से हमला किया। उसके बाद क्रिलन का न रुकने वाला हमला हुआ। उनके मिले-जुले हमलों ने राहु की सुरक्षा को तहस-नहस कर दिया। हर बार जब राहु अपनी गहरी ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करता, तो ध्रुव एक और ड्रैगन भगवान की दहाड़ के साथ इसे तोड़ देता, जिससे सच्चे भगवान का ताकत का बहाव रुक जाता और उसकी आत्मा और कमजोर हो जाती। और ये यही नहीं रुका था। ध्रुव ने ड्रीम डीवर सोल डिवाइन आर्ट्स का भी सहारा लिया था, और हर गुजरते सेकंड के साथ राहु की मर्जी को खत्म करने के लिए धोखे और आत्मा को घायल करने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया था। ये एक कामयाबी थी, यह पूरी तरह से नाकामयाब हो सकता था। यदि ली सू न होती मामा, इसका अंत तबाही में होता। उसने एक जुआ खेला था, माइनस, जिसमें उसने लगभग सब कुछ गंवा दिया था। लेकिन ली सू, उसके कारण, इस दुनिया के दखल के कारण, वो जीत गया था। उसकी उंगलियां एक कड़ी मुट्ठी में बंधी हुई थीं। उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं क्योंकि वो रसातल में देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बहुत दूर पर एक साया कांपता हुआ आगे बढ़ा। उसकी चमत्कारी आत्मा कांपती हुई चमक रही थी। उसके चेहरे पर सदमे और अविश्वास का भाव था। उसे अपने घायल, खून से लथपथ शरीर को देखने का भी समय नहीं मिला। क्या? डियान मोकाई। जिस पल उसने युद्ध में अपने स्वामी की जबरदस्त ताकत को देखा, उसने खुद को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। माइनस थकावट, दर्द और अंतहीन कोहरे की गहरी गहराई से भागने की कोशिशों के बावजूद। लेकिन अब उनके प्रभु का एहसास कमजोर हो गया था, और फिर पूरी तरह से गायब हो गया था। क्या हुआ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसका दिमाग घूम रहा था। अपनी कमजोर हालत के कारण उसकी चमत्कारी समझ इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी कि समझ सके कि क्या हुआ था। उसे बस अंदाज़ा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि राहु मर चुका है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी आत्मा पर मुहर लग चुकी है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सबसे ताकतवर सच्चा ईश्वर गिर चुका है। और उसे ये भी पता नहीं है कि अब 3 जोड़ी आंखें उसकी तरफ टिकी हुई हैं। उनमें से 2 इंसान नहीं थे, माइनस उनकी विशाल, जंगली निगाहें गहरे तारों की तरह चमक रही थीं। आखिरी जोड़ी आंखें एक आदमी की थीं। अंतहीन खाली जगह जैसी आंखें, गहरे, न था पाने वाले अंधेरे से भरी आंखें। ध्रुव और गहरे जानवरों ने अपनी निगाहें उस दयनीय बूढ़े आदमी पर टिका दी। माइनस, जो कभी ताकतवर था और अब अपने पुराने रूप की टूटी हुई छाया बस रह गया था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में छिपे हुए जानवरों से बचने के लिए वो बेताब था। उसका शरीर बुरी तरह जख्मी था। उसकी आत्मा घावों से भरी हुई थी। उसकी ताकत अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। माइनस, वो एक ऐसे नाजुक धागे से लटका हुआ था जो किसी भी पल टूट सकता था। और अंत में अपने स्वामी की तरह वो भी भागने में नाकाम रहा। मटमैली, गला देने वाली रसातल ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। माइनस, ठीक वैसे ही जैसे उसने उन सभी को लिया था जिन्होंने इसकी मर्जी का विरोध करने की हिम्मत की थी। माइनस, लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। माइनस, डियान मोकाई पहले ही काफी हद तक कमजोर हो चुका था। उसकी ताकत खतरे में थी। जल्द ही ध्रुव ने गहरी धूल को बुलाने की कोशिश की, जिसका मकसद उस बूढ़े आदमी की टूटी हुई, जंग लगी लाश पर गिराना था। फिर भी शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। ये नाकाम हो गया। गहरी धूल, एक ऐसा वजूद जो बिना दया के सब कुछ निगल जाता था, फिर भी अपना काम करता रहा, सब कुछ खत्म करता, जलाता और मिटाता रहा। कुछ ही पलों में असीम चमत्कारी साम्राज्य के उस महान बूढ़े आदमी का कुछ भी बाकी नहीं रहा। अफसोस की बात है, ध्रुव ने आह भरी जब उसने डियान मोकाई के शरीर और आत्मा के आखिरी बचे खुचे हिस्सों को गायब होते देखा। वह बस निराशा में अपना सिर हिला सका। बिना एक शब्द कहे उसने युआन पत्थर को चालू कर दिया, जिसकी शक्ति ने उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से ढक दिया। अंधेरे में लिपटे ध्रुव और गहरे जानवर धीरे धीरे रसातल में गायब हो गए, हमेशा के खालीपन में खो गए। रसातल की धूल से अछूते देश में, पूरे रसातल में सबसे पाक जगह, माइनस सबसे ऊंचे प्राणियों का एक समूह एक दूसरे के साथ खड़ा था। वे गहरी दुनिया के ढांचे को हिला देने में कामयाब थे।
उनकी मौजूदगी ही इस दुनिया का सबसे मजबूत वजूद थी, और उनके सामने अथाह सम्राट गंभीर खामोशी में खड़ा था। Would you like me to summarize the key events of this passage? उसकी निगाहें गहरी गंभीरता से भारी थीं। उनके सामने 6 चमत्कारी मूर्तियां रखी थीं, जिनमें से हर एक से एक हल्की चमक निकल रही थी, जो उनके अपने अपने देवताओं की चमत्कारी शक्ति को दिखा रही थी। 5 मूर्तियां धुंधली और बेजान थीं। उनकी शक्ति बहुत पहले ही छोटी पड़ चुकी थी, और उनके भीतर आत्मा के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। एक को छोड़कर एक अलग था। एक मूर्ति चमत्कारी तेजी से चमक रही थी। उसकी रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी, बाकी की तुलना में कहीं अधिक चमक रही थी। ये दूसरे सूर्य की तरह था, जो दिव्यता की एक विशाल आभा के साथ चमक रहा था। महायाजक मिथुन की पाक मूर्ति के कारण वहां मौजूद हर एक के चेहरे पर एक ही गंभीर भाव था। वे सब समझ गए कि इसका क्या मतलब है। जब चमत्कारी साम्राज्य का एक ईश्वर बालक एक सच्चे ईश्वर के पास ऊपर उठता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने से पहले वाले की शक्ति को पा लेते हैं, ईश्वर स्रोत से शक्ति लेते हैं, जिससे मूर्ति खाली हो जाती है, माइनस उसका प्रकाश हमेशा के लिए बुझ जाता है। लेकिन किसी के लिए अचानक फिर से रोशनी करना, माइनस इसकी चमत्कारी शक्ति वापस लौटने के लिए, माइनस इसका केवल एक ही साफ मतलब हो सकता है। एक भगवान गिर गया था। चमत्कारी पुत्र डायन। ये रसातल सम्राट की ओर से एक चमत्कारी संदेश है। बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने नीलम के सामने एक बातचीत का ताबीज पेश किया। उनका चेहरा पीला था, उनकी आंखें अनिश्चित थीं, मानो उनके हाथ में कोई ऐसी चीज हो जो पूरे राज्य का भाग्य तय कर सकती हो। लेकिन ये कोई मामूली ताबीज नहीं था। ये देवताओं की पूजा कलाकृति थी, जिसे पुराने सच्चे भगवान महायाजक मिथुन के अलावा किसी और ने खुद तैयार नहीं किया था। चमत्कारी विद्याओं के माहिर महायाजक मिथुन ने इस लंबी दूरी के बातचीत वाले ताबीज को खास तौर पर देवताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया था। इस खजाने का कभी भी लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये खजाना, क्योंकि इसके चालू होने का मतलब था कि बहुत जरूरी, राहु ने खुद उसे ये संदेश दूर से भेजा था। इससे पहले कि बुजुर्ग ने नीलम को अंतहीन कोहरे के समुद्र से दूर ले जाया, भगवान राहु ने खुद उसे ये ताबीज सौंपा था। और अब एबिसल सम्राट से संदेश। नीलम का दिल जोर से हिल गया। इस कीमती ताबीज का इस्तेमाल करने के लिए कुछ बहुत बड़ी घटना हुई थी। अपने कांपते हाथों से नीलम ने ताबीज को उठाया। उसकी उंगलियां मुश्किल से उसकी सतह को छू रही थीं, जैसे ही वो जवाब देने के लिए तैयार हुआ। अभी तक इससे पहले कि वो एक भी शब्द बोल पाता, अचानक भीतर से एक आवाज फट पड़ी। एक ऐसी आवाज जो अचूक थी, जो अपनी मौजूदगी भर से ही अथाह सम्राट की आत्मा को हिला सकती थी। राहु, असीम चमत्कारी रीजेंट गिर गया है। नीलम का दिमाग घूम गया। उसके विचार पूरी तरह से उलझ गए। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसने गलत सुना है। असीम चमत्कारी साम्राज्य के अन्य बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिली, जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झलकता पीला डर देखा, सच्चाई एक न टाली जा सकने वाली खाई की तरह डूब गई। उनके घुटने कमजोर हो गए, उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया, वे राख जैसे सफेद हो गए। धप, एक एक करके नीलम और बुजुर्ग अंतहीन कोहरे की मटमैली बेजान धरती पर गिर पड़े। उनके शरीर कांप उठे, उनकी आत्माएं कांप उठीं, उनके मन सच्चाई के बोझ से टूट गए। उनके प्रभु, उनका ईश्वर गिर गया था। भगवान का गिरना। हम कितने गिरे हुए हैं। उन अनगिनत लोगों में से जिनके घुटने खाई की वीरान धरती में धंस गए थे, नीलम भी उन्हीं में से एक था। अपने पिता की मौत की खबर, जो सभी चमत्कारी राज्यों के सबसे ताकतवर सच्चे भगवान थे, उस पर बिजली की तरह गिरी थी, जिससे वो सदमे में सुन्न पड़ गया था। एक बुजुर्ग, जो पिता और बेटे दोनों के बहुत करीब थे, ये सब देख रहे थे। अपने बुढ़ापे के गहरे दुख के बाद भी उन्होंने आवाज लगाने की हिम्मत जुटाई। उनकी आवाज पक्की थी, फिर भी उसमें एक जल्दी थी। कांपते हुए हाथों को उस जवान लड़के की ओर बढ़ाते हुए, जिसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, बुजुर्ग की आंखें गहरी चिंता से भर गईं। उसे हमेशा से ही नीलम की फिक्र थी, खासकर ये जानते हुए कि वो असीम चमत्कारी राजा का सगा भाई था। हाँ, धीरे से नीलम की आवाज भारी, लगभग बेजान सी थी। वो रुक गया। धीरे धीरे उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया। अपने सदमे और डर के बाद भी दूसरे बुजुर्ग भी उठने लगे। दुख का बोझ उन पर बहुत भारी था, फिर भी उनके पास अनंत कोहरे के सागर को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। भले ही वे अभी तक उसके सबसे बाहरी किनारे पर ही थे, अब उन्हें पता था यह जगह अब महफूज नहीं रही। वे अपने चमत्कारी राज में लौट जाएंगे। फिर भी जाते हुए उनकी आंखें निराशा से भरी थीं, उनके चेहरे आंसुओं से भीगे थे, उनके दिल दुख में डूबे हुए थे। उनमें से किसी ने भी नीलम की निगाहों में पैदा हो रहे पागलपन पर ध्यान नहीं दिया, गुस्से और अंधेरे का वो खामोश तूफान जो उसकी आत्मा में जड़ें जमा रहा था। इस खबर पर अनगिनत तरह की बातें हुईं, कुछ सदमे से भरी,
कुछ खौफ या डर से। आखिर ये ऐलान किसी एक ताबीज़ तक ही नहीं था। सम्राट का ये हुक्म कई बातचीत वाले ताबीजों में गूंज उठा। इसकी गूंज अनंत कोहरे के सागर में फैल गई, जो लाखों करोड़ों मील तक फैली हुई जमीन थी। चमत्कारी राज्यों की हर सेना, जमीन के रखवालों और खाई के योद्धाओं के कमांडरों के सदस्य, चाहे वे खाई में तैनात थे या उस लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ रहे थे जहां सोलंकी को पकड़े जाने की खबर मिली थी, उन्होंने इसे सुना। एक भगवान के हुक्म की तरह ये उन सभी पर उतरा, एक पक्का सच जिसने खाई की बनावट में अपनी जगह बना ली। क्या ये नामुमकिन। इस ऐलान को सुनने वाले सभी लोगों के दिल में यकीन न करने की एक लहर दौड़ गई। सच्चा भगवान खत्म हो गया था। राहु, असीम चमत्कारी राजा, गिर गया था। ऐसी घटना का होना पूरी तरह नामुमकिन था। इसने चमत्कारी राज्यों में खलबली मचा दी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक सच्चा भगवान, जो उनकी दुनिया का एक अकेला राजा है, मर भी सकता है। और फिर भी खाई के सम्राट के हुक्म ने शक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। सब लोग यहीं रुको। एक विशाल साया, चमत्कारी ताकत से भरा हुआ, एक टूटते तारे की तरह आगे बढ़ा, खाली जगह को चीरता हुआ। उसने अपनी रफ्तार को काबू में रखा था, अपनी बेटी और अपने राज की सेनाओं के साथ खड़ा था। लेकिन इस जबरदस्त खबर के साथ अब वो झिझका नहीं। बिना एक शब्द कहे उसने अपने साथियों को एक पल में पीछे छोड़ दिया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया। उनकी चमत्कारी ताकत ने आसपास की जगह को बर्बाद कर दिया और उनकी हर सांस के साथ मटमैली खाई को बिगाड़ दिया। इसके साथ उन्होंने कुदरत की न रुकने वाली ताकत की तरह अंतहीन खाली जगह को चीरते हुए दो तारों के बीच मीलों की दूरी तय की। अगर गहरी धूल की दबाने वाली ताकत और इस बेकार दुनिया में बहुत कम दिखाई देना न होता, वो और भी पहले आ गया होता। फिर भी जब वो आखिर में उस जगह पर पहुंचा तो वहां पहले से ही एक और साया मौजूद था, माइनस चुपचाप इंतजार कर रहा था। भाई स्वप्न देवता। घनी, दबाने वाली हवा को चीरती हुई एक आवाज आई। वे यहां लड़े। स्वप्न देवता बिना हिले खड़ा रहा, उसकी निगाहें उसके सामने फैले विशाल तबाह इलाके पर टिकी थीं। उसकी चमत्कारी समझ बार बार उस इलाके में घूम रही थी और एक ऐसी लड़ाई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसके बाद तबाही के हर छोटे हिस्से को ढूंढ रही थी। भले ही वो अभी अभी आया था, फिर भी सबूत साफ थे। धरती फट गई थी, जमीन में गहरे निशान बन गए थे। खाई की बनावट पर देवताओं के घाव उभर आए थे। उसके बगल में विद्वान भी आ गया, उसके चेहरे पर भी उतनी ही संजीदगी थी। कुछ पल के लिए उनकी नजरें मिली, एक ऐसी बातचीत जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों आदमियों ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। वे आसमान में ऊपर चढ़ गए और अनंत कोहरे के सागर में खो गए और खाई में फैले चमत्कारी तबाही के निशानों का पीछा करते हुए गायब हो गए। हर गुजरते मील के साथ लड़ाई के सबूत और ज्यादा डरावने होते गए। यहाँ की दुनिया सिर्फ दागदार नहीं थी, माइनस ये टूट चुकी थी। एक बहुत बड़ी लड़ाई ने इस जगह को बर्बाद कर दिया था और अपने पीछे तबाही के अलावा कुछ नहीं छोड़ा था। फिर भी वे जितना ज्यादा गहराई में गए, उतना ही ज्यादा वे महसूस कर पाए, उनके शरीर पर दम घोटने वाला दबाव पड़ रहा था। इस मनहूस दुनिया में फैली गहरी धूल और घनी होती गई और अपने अनदेखे हाथों से उनकी गहरी ताकत को अपनी पकड़ में ले लिया। इसने उनकी ताकत को खत्म कर दिया, उनकी चमत्कारी चमक को एक लगातार, कभी न भरने वाली लहर की तरह निगल लिया। आगे क्या होने वाला है? लगता है यहाँ भी धोखेबाज छिपे हैं, विद्वान ने खंडहर हो चुके नज़ारे पर अपनी नज़र घुमाते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके नीचे बेचैनी की एक गहरी आवाज़ छिपी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी रूह की ताकत को फैलाया और राहु के धुंधले से निशान की तलाश में विशाल खाई में पहुंच गया। और ऐसा लगता है कि ये मामला यहीं खत्म हो गया है, उसने आगे कहा, और गहराई से जांच करते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई। अभी तक अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में, जहां गहरी धूल का राज था, वहां तक कि एक सच्चे भगवान की आत्मा के बचे खुचे हिस्से भी नहीं बचे। इस जगह को काबू करने वाली, गला देने वाली ताकत, यानी पूरी तरह तबाही जिसने वजूद के सभी निशानों को खत्म कर दिया, अपनी खामोशी के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि स्वप्न देवता माइनस सपने देखने वाला चमत्कारी राजा, सच्चा भगवान जिसकी रूहानी ताकत पर अनोखा काबू था, माइनस को भी कुछ नहीं मिला। दोनों चमत्कारी राजाओं की आंखें मिल गईं। उनकी आंखें सदमे और यकीन न कर पाने के भाव से भरी थीं, माइनस सदमा, दर्द और पक्का यकीन। मन उन बातों को मानने से इनकार कर रहा है जो कहीं नहीं जा सकती। गहरी धूल के दबाव के कारण यहाँ हमारी ताकत कम हो गई है। भाई राहु को अभी भी चमत्कारी दायरे की चोटी पर होना चाहिए। जब तक कि स्वप्न देवता की आवाज़ कांप गई और वो खामोशी में डूब गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, नामुमकिन को जोड़ने की कोशिश में। जब तक उसका जवाब भी एक सच्चा भगवान था। कोई भी सच्चा भगवान नहीं, ये गहरी धूल भी काबू करने में माहिर है। चलो अब हम चलें।
बिना किसी झिझक के दोनों साए आसमान में उड़ गए। उनकी चमत्कारी चमक बिखर रही थी क्योंकि वे अंतहीन कोहरे के अंदरूनी इलाके से दूर जा रहे थे। उन्होंने कोई झिझक नहीं दिखाई। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। जैसे जैसे वे खाई को चीरते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, अंतहीन कोहरे का दबाने वाला बोझ धीरे धीरे कम होने लगा। फिर भी उनके बीच खामोशी आखिर तक बनी रही। कुछ समय बाद विद्वान ने आखिरकार बात की। सबसे ज्यादा यही हो सकता है कि भाई राहु का सामना कोहरा सम्राट और क्रिलिन से हुआ। भले ही उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें गहरे दुख का भाव था। उसकी लाल आंखें उस दर्द को दिखा रही थीं जिसे उसने दिखाने से इनकार कर दिया था। फिर भी उसके शब्द ठहरे हुए और समझदारी भरे थे। उन दोनों ने उसे उस खाई में और ज्यादा गहराई तक खींच लिया होगा और फिर उसे मारने के लिए उसके दम घोटने का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा ही लगता है, स्वप्न देवता ने संजीदगी से सिर हिलाया। भले ही राहु सबसे ताकतवर सच्चे भगवान के रूप में माने जाते थे, फिर भी उनकी अनोखी ताकत की भी अपनी हदें थीं। अनंत कोहरे की सबसे गहरी गहराइयों में, जहां गहरी ताकत का ताना बाना बिखर गया था, उनके वजूद का असली नियम ही गड़बड़ हो गया था। उनके जैसे बड़े प्राणी भी खुद को बेबस पाते, जो इंसान के असली वजूद को ही खत्म कर देता है। जहां आसमान और धरती खुद उनके खिलाफ साजिश रचते हैं, जो हमला करने की हिम्मत करते हैं। अगर कोहरा सम्राट और क्रिलिन ने मिलकर उसे उस गहरी कैद में बंद कर दिया होता, तो चाहे उसकी ताकत कितनी भी जबरदस्त क्यों न हो, नतीजा पहले ही तय हो चुका होता। ऐसे लड़ाई के मैदान में जहां एक तरफ के पास ताकत का कभी न खत्म होने वाला खजाना हो और दूसरी तरफ पूरी तरह से बिखर गया हो, बिना किसी भरपाई के बेवकूफ़ी के लिए छोड़ दिया गया हो, सिर्फ ताकत ही पलड़े को नहीं झुका सकती थी। यहाँ तक कि सबसे महान सच्चे भगवान भी, चाहे वे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, गिर सकते हैं। वे गंभीर खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहे, बिना रुके लाखों मील की दूरी तय करते रहे। जब वे आखिर में अंतहीन कोहरे के समुद्र के बाहरी इलाकों में पहुंचे, तब उनकी रफ्तार धीमी हुई। उनकी चमत्कारी समझ सभी दिशाओं में फैल गई और किसी भी खतरे के लिए अपनी अपनी सेनाओं को संदेश भेजा और उन्हें सागर की अपनी अपनी सेनाओं को बताई गई जगह पर फिर से इकट्ठा होने का हुक्म दिया। ये केवल तभी हुआ जब उफनता हुआ गहरा कोहरा उनसे बहुत दूर चला गया, कि उनकी छाती पर दबाने वाला बोझ हल्का होना शुरू हुआ। राहत की एक शांत सांस विशाल खाली फैलाव में फैल गई। फिर भी खिंचाव पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पक्का न होने का बोझ उन पर भारी पड़ रहा है। पूरी सुरक्षा पक्की करने के लिए उन्होंने एक साथ अपने हाथ उठाकर चमत्कारी ताकत की बाढ़ ला दी और आपस में गूंथकर एक विशाल दीवार बन गई, जिसने उनके आसपास के माहौल को बाहरी दुनिया की ताकतों से महफूज कर दिया। उसके तोड़े न जा सकने वाले घेरे में बाहरी दुनिया की हल्की सी भी आवाज नहीं घुस सकती थी। जब रुकावट पूरी तरह से बन गई, जब उन्हें यकीन हो गया कि अब उन तक कोई नहीं पहुंच सकता, तब विद्वान ने आखिरकार, चुपचाप बताओ, आपको लगता है कि भगवान राहु को वापस ला सकते हैं? उसकी आवाज भले ही शुरू में ठहरी हुई थी, फिर भी थोड़ी कांप गई। दिल पर छाए दुख के नीचे उम्मीद की एक किरण बची थी, कुछ पाने के लिए बेताब। स्वप्न देवता कुछ पल के लिए चुप रहे और आखिरकार बोले, ये है। विद्वान का चेहरा चमक उठा। घने अंधेरे को चीरती हुई उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन थोड़े से ठहराव के बाद स्वप्न देवता ने एक दुख भरी सांस ली और आगे कहा, अगर युआनर ने ऊंचे पुजारी लिंग सुआन को असली आग का क्रिस्टल नहीं दिया होता तो भाई राहु को वापस लाना। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, उसका चेहरा धुंधला गया। लेकिन अब जबकि पुजारी लिंग सुआन ने इसका इस्तेमाल कर लिया है, मुझे डर है। वो रुक गया, उसके शब्द अधूरे ही हवा में लटक गए। तब रुको। स्वप्न देवता की आंखें अचानक कुछ याद आने से चमक उठीं। उनके दिमाग में लंबे समय से दबी हुई एक याद उभर आई। वह लगभग भूल ही गया था। अभी के चमत्कारी राजा शेन यानवू गुड़ के अकेले बिना रोशनी वाले चमत्कारी राजा बनने को तैयार थे। इसका एकमात्र कारण ये था कि असीम चमत्कारी राज के पास एक असली आग का क्रिस्टल था। यह नामुमकिन है, बल्कि ये तो बस एक असली आग है। उनके बंद घेरे के बाहर किसी ने ये बात सुनी होती तो वे मजाक उड़ाते, हंसते या शायद उन्हें पागल भी कहते। किसी को जिंदा करना, किसी और को नहीं, बल्कि राज्यों में सबसे ताकतवर सच्चे भगवान को। आम इंसानों और छोटे देवताओं के लिए ऐसी बात समझ से बाहर थी। जिंदगी और मौत दोनों ही आखिरी सच थे। एक बार उस दर्जे का प्राणी खत्म हो जाए तो उसका वजूद मिट जाना चाहिए, उसका असली रूप विशाल दुनिया में बिखर जाना चाहिए। ये एक दुनिया भर में माना जाने वाला, न टलने वाला सच जितना ही पुराना था। उनकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। ये मन की सोची हुई बात नहीं थी। ये दुख से पैदा हुआ कोई धोखा नहीं था। वे सचमुच इस पर यकीन करते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। वे जानते थे कि ये हो सकता है।
अगर ध्रुव ने अब भी अंतहीन कोहरे के भीतर माइनस ये बातचीत सुनी होती तो वो ये जानकर निराशा, डर और यकीन न कर पाने के भाव से कांप उठता। क्योंकि अगर राहु वापस आ सकता है तब जो कुछ भी किया था, उसकी सावधानी से बनाई गई सारी योजनाएं, हर कुर्बानी, हर हताश लड़ाई, शायद इसका कोई मतलब ही नहीं रहा होगा। क्योंकि ऐसे राजों के बीच ऐसे सच मौजूद थे जो यहाँ तक कि चमत्कारी औलादे, बूढ़े या चमत्कारी राज्यों के राजा भी इन राजों से अनजान थे। केवल देवता ही, केवल वे लोग जो आम इंसानों की हदों को पार कर चुके थे, दहलीज से आगे निकल गए थे और सच्चे भगवान बन गए थे, उन्हें ही इस छुपे हुए सच को जानने की इजाजत थी जिसे स्वर्ग ने मौत से परे हमेशा जिंदा रहने का सच कहा था। हर प्राणी जिसने भगवान का दर्जा पाया, जिसे स्वर्ग ने पहचाना और सच्चे ईश्वर की ताकत को माना, उसमें एक न बदलने वाला बदलाव आया। उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनका वजूद ही हमेशा के लिए बदल गया। वे अब जिंदा प्राणियों की हदों से बंधे नहीं थे। वे अब आम इंसान नहीं थे। उनके असली रूप का एक टुकड़ा अलग हो गया। उनकी चमत्कारी आत्मा का एक हिस्सा, जिसमें उनके वजूद का असली तत्व भरा था, माइनस उनकी दिव्यता, उनकी इच्छा, उनकी पहचान, माइनस उनके वजूद से अलग हो गया। यह टुकड़ा बेहोशी की हालत में ले जाया गया, जो पाक साफ जमीन में छिपा हुआ था, जहाँ केवल देवता ही पहुंच सकते थे। दुनिया की नजरों से परे एक महफूज जगह। इस आत्मा के टुकड़े में कोई ताकत नहीं थी, बीते कल की कोई याद नहीं, आने वाले कल का कोई नज़ारा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। ये खाली बर्तन था, वजूद की एक सोई हुई चिंगारी। और फिर भी इसका इकलौता पक्का मकसद पूरा हुआ। जब तक वो टुकड़ा सही सलामत रहेगा, माइनस सच्चा भगवान कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकेगा। अगर भगवान वक्त के साथ साथ दुनिया से चला जाए तो उनकी आत्मा का वो हिस्सा भी बिखर जाएगा, हमेशा के लिए खो जाएगा। न वापसी होगी, न दूसरा मौका। उनकी किस्मत तय हो जाएगी। लेकिन अगर नियमों को तोड़ा जा सकता है, तब वजूद के भगवान को भी तोड़ा जा सकता है। जब तक जरूरी हालात पूरे होते रहेंगे, फिर से जी उठना मुमकिन था। यहाँ तक कि सच्चे भगवान राहु भी दुनिया में वापस आ सकते हैं। भले ही सच्चे भगवान को फिर से जिंदा करने की शर्त सोची भी नहीं जा सकती, इतनी कठिन थी, माइनस एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो कि चमत्कारी राज की दौलत को खत्म कर सकती थी, माइनस फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, कोई भी कुर्बानी बहुत बड़ी नहीं थी, कोई भी कोशिश जरूरत से ज्यादा नहीं थी। सच्चे भगवान को वापस लाने का मतलब था चमत्कारी राज की नींव को वापस लाना, और 6 चमत्कारी राज्यों के लिए स्वर्ग का संतुलन बनाए रखने के लिए माइनस राहु की वापसी किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी थी। इसका एक कारण था कि हर चमत्कारी राज, चाहे वो कितना भी विशाल या ताकतवर क्यों न हो, लगातार हताशा के साथ गहरे पत्थरों का पीछा करता था। ये चमत्कारी पत्थर तो केवल खिलौने थे, स्वर्ग के बस स्रोत। ये चमत्कारी पत्थर तो केवल खजाने थे, स्वर्ग के बस स्रोत। वे चमत्कारी पत्थर न केवल चीजों से बने थे, उन्हीं ताकत के बस स्रोत। वे दिव्यता के असली धागे से बने थे, स्वर्ग को काबू करने वाले असली बुनियादी नियमों का जमा हुआ रूप। हर गहरे पत्थर में चमत्कारी सत्ता का एक हिस्सा, असली सच का एक हिस्सा, असली सच का असली रूप। वे केवल मामूली चीजों से कहीं बढ़कर थे, क्योंकि वे केवल मामूली चीजों के औजारों से कहीं बढ़कर थे। वे चमत्कारी चीजों में से कुछ ही असली आग के पत्थरों के समान कुदरती थे। ये पुराने पत्थर आग से जलते थे, लेकिन आम आग की लपटों के उलट, जो सब कुछ राख में बदल देती थीं। असली आग में शुद्ध, कभी न मरने वाले जीवन की चमक थी। इसमें बहुत ज्यादा ठंडी चीजों को भी दबाने और उनका मुकाबला करने की ताकत थी, इतनी भयानक ताकतें कि वे देवताओं के शरीर को भी जला सकती थीं। लेकिन ये सबसे बड़ी चमत्कारी सच्चाई नहीं थी। असली आग की फिर से बनाने की सबसे बड़ी और सबसे भयानक ताकत बिना किसी चीज के शरीर को फिर से बनाने की उसकी काबिलियत थी। भले ही गिरे हुए भगवान का केवल एक हिस्सा ही बाकी रह गया हो, जब तक उस भगवान का केवल एक हिस्सा ही बाकी रह गया हो, वो जले हुए शरीर से बना देगा। चमत्कारी शरीर को नया रूप देगा, चमत्कारी शरीर को नया रूप देगा। शरीर, आत्मा, दिव्यता, माइनस सब कुछ फिर से जन्म लेगा। खड़े हो जाते मानो मौत ने उन्हें छुआ ही न हो। एक ऐसी ताकत जिसने स्वर्ग को चुनौती दी, एक ऐसी ताकत जिसने सभी जिंदा प्राणियों के आखिरी डर को खोजा। यही कारण था कि असली आग के पत्थर अनमोल थे। वे खजाने नहीं थे, वे फिर से जिंदा होने की चाबियां थीं। ऊंची पुजारी लिंगसुआन ने असली आग के पत्थर की खोज में अनगिनत सालों तक खोज की। ऐसा कहा जाता था, उसने मना की गई जगहों में कदम रखा था, सोचे भी न जा सकने वाले दुख सहे थे। उसने दुश्मनों और आत्माओं दोनों को तोड़ा था, ऐसे दुख झेले थे जो शरीर और आत्मा दोनों को तोड़ देते थे, और ऐसी पीड़ा का सामना किया था जो किसी भी छोटे प्राणी को पागल कर देता। यह सब उस अनोखे चमत्कारी चीज की खोज में। फिर भी
हमेशा बदलने वाली किस्मत ने सबसे अनोखे तरीके से दखल दिया। उसे इत्तेफाक से ध्रुव ने उसका असली मतलब जाने बिना ऊंची पुजारी को चमत्कारी रत्न दे दिया। ध्रुव ने उसका असली मतलब जाने बिना सदियों तक चमत्कारी रत्न, ध्रुव ने उसे बस रत्नों की तरह रखा। जब वह रत्न उसके हाथों में लगा, साल बीतते गए। वो लगभग मजाकिया लगने लगा, मानो जो पीड़ा सहनी पड़ी थी वो सब छुटकारा देने के बजाय मजाक उड़ाया हो। लेकिन फिर उसे सच्चाई का पता चला। असीम चमत्कारी राज के पास हमेशा से ही ऐसा ही एक पत्थर था, सदियों तक नहीं, हजारों सालों तक नहीं, बल्कि लाखों सालों से उन्होंने उसे छुपाकर रखा था। और जब वो बर्दाश्त न होने वाले दर्द से तड़प रही थी तब उन पर तरस खाया। उन्होंने उसे एक बार भी नहीं बताया। पहले तो ये बात बिल्कुल सही लगी। एक चमत्कारी राज ऐसी अनमोल चीज को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत न हो। फिर से जिंदा होने का बोझ, मौत को उलटने की ताकत, ऐसी चीज को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक ऊंची पुजारी होने के नाते वो इस बात को समझती थी। लेकिन वो समझ गया कि ऊंची पुजारी होने के नाते वो इस बात को नहीं समझती थी। इस उलझन भरी पहेली के लाखों साल फिर भी उसकी मदद न करने का फैसला किया। उन्होंने उसे चमत्कारी राज के बीच एक अकेला और बदनाम कर दिया था। लेकिन बीता हुआ कल तो बीता हुआ कल ही था। जो हो गया वो हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था। और अब चमत्कारी राज के पास पूरा करेगा, क्योंकि असीम चमत्कारी राज के पास अभी भी एक है। और इस बार इसका सम्राट फिर से जिंदा होने की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही राहु एक बार फिर उठ सकता है। Would you like me to elaborate on the concept of the real fire crystal?